फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, शाहजहान अपने स्टबर्ननेस के लिए चला गया था सिचान शेट्टी, क्योंकि उसको बिंट्राम वहाँ पे था और वांगी वो मीटिंग पे व्यस्त था। तो जब भी वो मीटिंग से निकला तो उसके पास ना 3 मैसेज आया था। 2 था उसका मेंशन सिक्योरिटी से। पहला था कि सर यंग मास्टर ना निकल चुके हैं सिचन सिटी के लिए, पर उसका वहाँ का वेदर ना अच्छा नहीं है। और दूसरा तो सर 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक यंग मास्टर घर पे नहीं पहुंचा। तीसरा उसका बॉडीगार्ड के तरफ था कि सर यंग मास्टर का ना फ़ोन नहीं आ रहा है। ये सब देख के ना एकदम वांगीबो का ना हाथ ठंडा हो गया, बहुत टेंशन कर रहा था। और वो एकदम भाग के वहाँ से अपनी कार लेके सिचान चिट्टे के लिए निकल गया। और बस दिल में सोचता रहा, सब ठीक हो सब ठीक हो, तुम क्यों इतने ज़िद्दी हो, क्यों तुम इतने ज़िद्दी हो। वह सोचता रहा और चलता रहा। और दूसरी तरफ जब तक वो सिचान सिटी पहुंचा, सिचान सिटी का हालत ना तब एकदम बुरा हो चुका था। एकदम सिचान सिटी का हालत ना तब ठीक ठाक नहीं था। सिचान को पता नहीं था कि वो क्या करेगा। वांगीबो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वांगीबो घुसने का कोशिश किया ना, तो एक मतलब वहाँ पे जो गार्ड थे उन लोगों ने उसे कहा कि आप वहाँ मत जाइए, बहुत पानी हो चुका है अंदर, एकदम पूरा पानी पानी हो चुका है। तो वांगीबो कहता है कि मेरा हस्बैंड वहाँ पे है, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे अंदर जाना ही है। और वो लोग कहते रहे कि आप क्या पागल है, लोग वहाँ से सब चले गए हैं, अगर वो नहीं है तो शायद वो जिंदा भी नहीं है, आप उनको ढूंढ। उसका बात पूरा नहीं हो पाया, वांगीबो वहाँ से छोड़ के चला गया। और एक ओल्ड मैन से उसका मुलाकात हुआ। ओल्ड मैन ने उसे कहा, बेटा तुम अंदर मत जाओ, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सूखा ड्रेन है, अगर वो खुल गया तो शायद ये फ्लड रोक जाएगा, पर अगर तुम अभी गए ना तो शायद तुम मर जाओगे। और वांगीबो उसको बस देख के कहता है, मैं मेरे हस्बैंड के बिना जी भी नहीं सकता, मैं उसके साथ मरना ही प्रेफर करूँगा। और ये कह के ना वो बस एकदम भागते भागते चला गया। और वो ना चारों तरफ बस शाहजहान को ढूंढ रहा था। और दूसरी तरफ शाहजहान ना कार के अंदर था, और थोड़ा सा उसके कार में बस स्पेस था कि जहाँ से ना थोड़ा सा वो सांस ले सके। और वो ना बस वहाँ पे था। और वो जो ड्राइवर था उसका, वो उसको बोल के गया था कि अभी आ रहे हूँ, पर वो एकदम ही नहीं आ पाया। और वो ना एकदम कह रहा था, तुम इडियट रेन, मैंने अभी तक मेरे हस्बैंड को थैंक्स भी नहीं कहा, क्योंकि उसने मुझे ज़मीन खरीद के दिया, और तुम अभी यहाँ पे आ गए मुझे मारने। और दूसरी तरफ वांगे वो तो शाहजहान को ढूंढ रहा था। और एक साइड ना बहुत सारे कार्स खड़े थे, और शाहजहान ने थोड़ा सा वांगीबो को देखा, और वो ना एकदम चिल्ला रहा था कार के अंदर से, पर शाहजहान को सुनाई तो नहीं दे, वांगबो को सुनाई तो नहीं देता, क्योंकि कार एकदम साउंड प्रूफ था। और इसीलिए ना शाहजहान ने क्या किया, वो ना वो जहाँ जहाँ पे एकदम कार के ऊपर थोड़ा सा सांस ले रहा था, वो ना एकदम नीचे आया, और वहाँ का ना एकदम कार को हिलाने लगा। और थोड़ा सा कार में हलचल देके ना वांगबो वहाँ पे दौड़ के आ गया। और दोनों ही ना एकदम कार के थ्रू दोनों को बस देख रहे थे, और कैसे भी शाहजहान वांगबो को अंदर जाना था, पर कार पूरा लॉक था। तो वांगीबो ने क्या किया, खिड़की में ना पंच मारना स्टार्ट किया। और इसी तरह बहुत मुश्किल के बाद पंच मारते हुए ना बस वो गेट खोला, और वांगीबो ने ना एकदम टाइटली शाहजहान को हक कर लिया। और शाहजहान ने कहा, बहुत ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। और वांगीबो ने कहा, तुम क्यों इतने ज़िद्दी हो, इडियट हो तुम्हें, क्यों यहाँ पे आए तुम, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। और वो लोगों ने निकलना शुरू किया, पर वो निकल नहीं पा रहे, धीरे धीरे वो लोग जा रहे थे। शाहजहान ने ना वांगीबो की तरफ देखा और कहा कि इतना रिलीफ है, मैं इस सिचुएशन में भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वांगीबो ने ना सॉफ्टली उसके कान में कहा, और शाहजहान ने उसके कान में कहा, थैंक यू, तुमने मुझे मेरे लिए वो लैंड खरीद के दिया, आई लव यू। और शाहजहान को ना आंखों से पूरा एकदम, शाहजहान बहुत रो रहा था, और वो ना वांगीबो को एकदम टाइटली हग किया हुआ था। वांगीबो ने भी फाइनली उसको एक सॉफ्ट सा स्माइल दिया, और उसको सेट कर कह क्या कहा, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफी, माई वाइट रोज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि मरने के बाद भी तुम मेरे हो, तुम जियो तुम मरो, शाहजहान सिर्फ वांग ईबो को बिलोंग करता है। और ये बोल के ना उसने प्यार से एक वांग ईबो को किस कर दिया, और दोनों वेट करने लगे, क्योंकि बड़ा सा ना लहर उन दोनों के तरफ आ रहा था, और दोनों बस चाहते थे कि पीसफुली ऐसे वो मर जाए। और दूसरी तरफ एक बड़े से होटल के अंदर, ये 15 मिनट्स पहले का मतलब सीन है, जब शाहजहान और वांगीबो एकदम मरने के कगार पे थे। 5 फैमिली एकदम होटल के ऊपर से ना चुपचाप बैठी हुई थी, और वो लोग ना बाइनोकुलर से देख रहे थे। हाँ, पांचों फैमिली, वही 5 फैमिली थे, जिसमें शाहजहान का फैमिली था, वांगीबो का फैमिली था, मतलब उसके सारे फ्रेंड्स के फैमिली थे, वो सारे ना रिलेटिव्स थे। और नीलजैन कहता है, कैरमन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्रिस्टल कह रहा है, हम लोगों को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, वो वेव वरना सबको मार देगा।
और क्रिस्टल ना बहुत रो रहा था। दूसरी तरफ लोहियान जिन कहता है कि 15 मिनट हो गया है क्रिस्टल, वो डोर जल्दी ओपन हो जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। और जान लैन रिन मतलब जो शू की मम्मी है वो कहते हैं तुम रोना बंद करो, तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो, तो और भी ज़्यादा फ्लड हो जाएगा। पीपल रेस्क्यू के लिए है, कैरामन सब कुछ अरेंज करके वहाँ पे बैठी है, तुम प्लीज़ उसको देखो। क्या तुम देख नहीं सकते, उसका भी बेटा वहाँ पे फंसा हुआ है, पर वो तो इस तरह से नहीं रो रहा है। और केसो जैन में रोते थे कहते एज अ मदर मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, तुम भी एक माँ हो, अगर तुम्हारा बेटा वहाँ पे होता तो तुम भी रोते। और कैरमन वो कभी भी पैनिक और हर्ट अपने फेस पे नहीं आते देती, वो भी माँ है, उसका भी अंदर बहुत तकलीफ़ हो रहा है, वो प्रिटेंड नहीं कर रही है और मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, और मैं ऐसी ही हुआ दोनों में ना थोड़ा सा झगड़ा हुआ। और वहाँ से ना शू की मम्मा मतलब जियांग लिन रान वहाँ से ना चला गया और कहा ठीक है चलो। और कैरमन ना एकदम चुप से बैठी थी, वो ना कॉन्स्टेंटली किसी को कॉल किए जा रही थी। और एकदम जब से फ़ोन उठाया ना, जिसको वो कॉल कर रही थी वो कहा हेलो मैं कैरमन ली बोल रही हूँ, शिनशे हॉ की वाइफ बोल रही हूँ, आप 1 घंटे के अंदर ना वो डोर को जल्दी से ड्राई ड्रेन को खोल दीजिए, वरना एकदम सिटी में बहुत बुरा हालत हो जाएगा। ओके ओके आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और वो ना एकदम छोटा सा सांस छोड़ के कहते हैं वो गेट जल्दी से जल्दी ओपन हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। और कैन सारे लोग ना एकदम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, और अचानक से उन लोगों ने देखा कि वो दरवाज़ा खुल गया और शाहजहां और वांगी वो बच गया। और सब लोग ने ना धीरे से सांस छोड़ा, और कैरमन ने कहा ठीक है अब चलो उन लोगों को ढूंढते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब लोग एकदम उन लोगों को रेस्क्यू की डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए वो लोग चले गए। और दूसरी तरफ वांगी वो और शाहजहां एक दूसरे को किस किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। अचानक से उन लोगों ने देखा कि नहीं वो लोग नहीं मरे हैं, वो लोग हेवन में नहीं है, वो लोग अभी भी जिंदा है। तो वो लोग ना चारों तरफ देखे कि मतलब अभी सब ठीक है। तब वांगीबो को याद आया कि वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रेन है, ड्राई ड्रेन है, शायद वो ड्राई ड्रेन खोल दिया होगा इसीलिए सब ठीक है। तो कहते हैं चलो अब हमें ना किसी हाई प्लेस पे जाना है। और इस तरह से ना शाह मतलब जल्दी जल्दी वो लोग चले, पर शाहजहां को ना एकदम भी बहुत ही डीजी लग रहा था, टिप्सी लग रहा था उसका, और वो नहीं चल सकता था। तो वांगीबो ने ना उसको अपने बैक में कैरी किया और उसको ना धीरे धीरे लेके गया। हाँ वांगीबो के मतलब घुटनों में बहुत दर्द हुआ था, और उसको ना बहुत सारे ब्लड लॉसेस भी हुए थे, उसके सर में भी लगा था, उसके एंकल में भी लगा था। पर फिर भी ना वो वांगीबो को शाहजहां को उठा के लेके जा रहा था। शाहजहां ने कहा तुम ठीक हो ना, और वांगीबो ने बस हाँ कह दिया। और दूसरी तरफ ना वो एक बड़े से मॉल के ऊपर वो लोग पहुँचे। हाँ इस टाइम पे क्या हुआ था कि इतना फ्लड हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने ना एकदम दरवाज़ा दुकान का कुछ बंद नहीं किया, वो लोग बस चले गए। और दूसरी तरफ ना वो लोग बस वहाँ पे गए, और शाहजहां ने ना बस देखा कि वांगीबो ऊपर बैठा हुआ है, और शाहजहां भी एक जगह पे लगे बस बैठना। और कहीं किसी दुकान से कुछ टॉवल ला के ना वांगीबो सबको एकदम शाहजहां को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और वो इबो को कहा तुम अपने आप को भी सुखा लो, पर इबो ने नहीं सुना, वो बस शाहजहां को ही सुखा रहा। तो शाहजहां ने ना एकदम टायर्डली अपना हाथ लिया, और वो बस वीवो को ना एकदम क्ले मतलब ड्राई करना स्टार्ट कर लिया। और फिर ना कहा कि चलो चलो, और फिर दोनों ने जब ड्राई कर लिया तो शाहजहां वांगीबो ने कहा चलो तुम चलो जल्दी से चेंज कर लो। तो कहा नहीं मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे बस घर जाना है, मुझे ना बहुत वियर्ड फील हो रहा है। और वांगीबो ने उसको सर के हाथ के ऊपर देखा, उसको बहुत फीवर आ गया था। तो कहा बेबी प्लीज़ चेंज कर लो, मैं मॉम को कॉल कर रही हूँ हेल्प के लिए, प्लीज़ बेबी। और शाहजहां ने ना एकदम क्यूटली अपने सर हिलाया, वो ना एकदम चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ वो ना फ़ोन लिया वांगीबो, क्योंकि उसका फ़ोन ठीक नहीं था, तो एक लैंडलाइन से कॉल किया। और कैमरे ने एकदम एकदम बकवास से कहा क्या, तो कहा मुझे ज़रूरत है हेल्प की, शाहजहां और मैं सिचैन सिटी में शॉपिंग मॉल में अटक चुके हैं, एक जगह से देख के उसने नाम कहा सिचैन पैराडाइज पे अटक चुके हैं। तो कहा हाँ मैं हेल्प भेज रही हूँ। वांगीबो ने कहा मम्मा, कैमरे ने कहा क्या, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, वो मेरा हस्बैंड है। और कैरमल ने ना अंदर से अंदर थोड़ा मुस्कुरा के कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें उसको बहुत पहले माफ़ कर देना चाहिए था। हाँ मम्मा, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, मैंने उसके ऊपर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि उसने मेरे मम्मा को पैरालाइज्ड कर दिया था, पर मैंने उसे माफ़ कर दिया है। कैरमल ली ने फिर वांगीबो से कहा हाँ जब मैंने तुमको सारी बात बताया था, मैंने ये मेंशन किया था ना कि तब वो कितने साल का था, तुम्हें अगर सब कुछ याद है तो याद होगा, तब वो 5 साल का था। हमेशा याद रखना सन, फैमिली सबसे पहले आता है, और तुम्हारी फैमिली वो है, तुम उसके हस्बैंड हो। मम्मा जल्दी से हेल्प भेजो, शाहजहां को बहुत फीवर है। और बोल के ना फ़ोन कट हो गया।
वांग यीबो ने जल्दी से जल्दी ना शाहजहान को देखा और शाहजहान का ना एकदम हालत बहुत बुरा हो चुका था क्योंकि वो बहुत देर से भीग रहा था। तो वांग यीबो ने ईबो और वो ना चेंज कर चुका था और वो ना ईबो को बस हक करना चाहता पर ईबो का एकदम कपड़ा भी बहुत गीला था। तो ईबो ने कहा ठीक है रुको रुको मैं पहले चेंज करके आता हूँ। और वो उसने भी चेंज कर लिया और फिर ना वो शाहजहान को हक जोर से हक कर लिया। पर दूसरी तरफ अचानक से वो लोग ना एकदम नीचे थोड़े एम्बुलेंस देखे और वांग यीबो को थोड़ा डाउट लगा क्योंकि उसके मम्मा का मतलब उसके मम्मा का हेल्प इतना जल्दी नहीं आएगा। तो उसने बस नीचे देखा और शाहजहान को पिक किया और नीचे चला गया और नीचे जाके ना सारे लोगों को पूछा कि आप लोगों को इस यहाँ पे किसने भेजा है। वहाँ पे एम्बुलेंस थे, 2 एम्बुलेंस है। तो उन लोगों ने कहा जिन्होंने भेजा है उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि किसने भेजा है। हाँ ये तो एक राइम हो गया। पर वांग यीबो को पता था कि ये किसने भेजा था क्योंकि वो ना शाहजहान के फैमिली की तरफ से आया था ना वांग यीबो की फैमिली की तरफ से आया था नहीं बाकी को जो 3 फैमिली थे वहाँ से आया था। वो किसी और ही की तरफ से आया था। तो शाहजहान वांग यीबो ने ना बस शाहजहान को सुलाया और वो ना एकदम पकड़ के हाथ चुपचाप वहाँ पे बैठ के चलना स्टार्ट कर दिया। और आते आते उन लोगों को फर्स्ट एड हो चुका था। तो एकदम वहाँ से ना हॉस्पिटल में कैरमन ली, क्रिस्टल जियांग सब सारे फैमिलीज पहुँच चुके थे। और जब भी शाहजहान को लेके वो लोग उतरे तो शाहजहान ने एकदम अनकॉन्शियस हो चुका था। तो शाहजहान को एकदम जल्दी जल्दी एकदम वार्ड में लेके गया और दूसरी तरफ ना वांग यीबो एकदम नीचे खड़ा हुआ और मतलब और सब लोग ना शाहजहान के पीछे चले गए। एकदम क्रिस्टल जियांग बस मतलब कैरमन बस खड़ी थी और वांग यीबो बैठा और कहा तुम्हारा दर्द कैसा है। तो वांग यीबो ने कहा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, सब ठीक है ना। वांग यीबो ने बस अपना सर हिलाया। कैरमन ने बचपन से ना एकदम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी और वांग यीबो को पता था कि उसकी मम्मी को कभी भी ब्रेक डाउन होना या फिर पैनिक को फेस पे दिखाना अच्छा नहीं था। उसने अपने मम्मी से ना इमोशन को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। और जितना टाइम गया ना कैरमन ने ना धीरे धीरे मतलब वांग यीबो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पत्थर बन गया। वो अभी कोई भी इमोशन से नहीं दिखाता था। उसने ना बस अपने मम्मा के सामने घुटनों के बल बैठा और ना मम्मा को एकदम हक कर लिया और कैरमन ने ना उसे धीरे धीरे कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो ना एकदम कहा कि ठीक है और दोनों ने हक को ब्रेक किया। थोड़ा सा रोया वांग यीबो पर वो ना फिर चला गया और उसको ना एकदम अलग रूम में लेके जाकर मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं शाहजहान के साथ एक कमरे में रहूँगा। तो वांग यीबो कैरमन ने स्ट्रिक्टली कहा तुम कहीं पे भी नहीं जाने वाले हो, यहाँ पे रहो, रेस्ट लो। तो वांग यीबो ने कहा नहीं मीन्स नहीं। वो कुछ और कह पाया था। कैरमन ने कहा अगर तुमने नहीं रोका और तुमने अगर यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया तो मैं ना डॉक्टर से कह के तुम्हें स्लीपिंग मेडिसिन देना बोल दूँगा। और वो ना एकदम चुप हो गया क्योंकि उसको ना ब्लड चढ़वा दिया गया था क्योंकि उसको बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था। वांग यीबो ने ना इरिटेटली उसकी मम्मी की तरफ देखा और दूसरी तरफ फेस करके ना आँखों पे हाथ डाल के सो गया। और वो उन दोनों को ना सुबह को एकदम रिलीज़ कर दिया जाता, डिस्चार्ज कर दिया जाता। तो कैरमन बाहर आई तो क्रिस्टल ने कहा एक काम करो तुम लोग घर चले जाओ, मैं यहाँ पे शाहजहान के पास हूँ। तो कैरमन ने कहता है कोई ज़रूरत नहीं है रहने का, तुम्हें क्या लगता है मेरा वो ज़िद्दी लड़का वो सारा रात अलग घर में रहेगा, वो रात को ठीक शाहजहान के पास आ जाएगा, चलो हम सब घर चलते हैं। और एकदम ना अनविलिंगली क्रिस्टल जियांग सारे लोग घर गए। रात के 11 बजे थे एज़ यूजुअल कैरमन ली ने जैसा कहा। वांग यीबो उसके रूम में नहीं था, वो निकला, वो ना एकदम प्यार से शाहजहान के रूम पे गया और शाहजहान को थोड़ा सा ना खिसकाया अपने बेड से और उसके बगल में ना जाके सो गया। उसको एकदम कस के पकड़ के सो गया। रात के 3-10 बजे थे। शाहजहान ना थोड़ा सा हिला और उसको ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है। और शाहजहान ने ना धीरे धीरे अपना बस सर मतलब आंखों को बड़ा किया तो देखो उसका फेस जो था ना वो एक बड़ा से चेस्ट के ऊपर था। और वो चेस्ट किसी और का नहीं, वो चेस्ट वांग यीबो का था। और वो ना धीरे से एकदम धीरे धीरे ना स्माइल करने लगा और उसने कहा ईबो। और ईबो ने कहा क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, क्या तुम जगे हुए हो। तो कहा नहीं अभी अभी जगा हूँ। और शाहजहान ने ना कुछ भी नहीं कहा पर वो ना एकदम वांग यीबो के आइज़ की तरफ डायरेक्टली देख रही थी और वांग यीबो भी उसके आई की तरफ इंटेंसली देख रहा था। शाहजहान ने अपना फिंगर ना वांग यीबो के लिप्स के ऊपर फैलाना स्टार्ट कर दिया। उसका ये सपना नहीं है ना। तो वांग यीबो ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये सपना होना नहीं चाहिए, बोलो ना ये सपना नहीं है और सुबह को टूट नहीं जाएगा ना मेरे उठने के बाद। मैं तो वांग यीबो ना एकदम उसकी तरफ देख के बोला ये सपना नहीं है वाइफी, तुम यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, हम सब यहाँ पे है, ये सपना नहीं। प्यार से एकदम बोल के शाहजहान के लिप्स पे ना एकदम किस किया और कहा आई लव यू। और शाहजहान ने भी कहा आई लव यू टू। और वांग यीबो ने कहा आई लव यू माई वाइट रोज़। तो कहा वाइट रोज़। तो वांग यीबो ने कहा तुम्हें अभी तक कुछ याद नहीं है ना। शाहजहान ने कहा क्या याद कर रखना था। वांग ने कहा कुछ भी नहीं।
चलो सो जाओ। और दूसरी तरफ ना कहने के बाद शाहजहान को नींद नहीं आ रहा, तो शाहजहान ने अपना ज़िद स्टार्ट कर दिया। उसने वांगीबो से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे गाना सुनाओ। और वांगीबो भी एकदम अपने हस्बैंड का बात सुन के ना गाना सुनाना स्टार्ट कर दिया। वांगीबो सोच रहा था कि जब वो लोग पहली बार मिले थे, और मतलब और शाहजहान सोच मतलब जब वो लोग पहली बार मिले थे बच्चे थे तब वो। और शाहजहान सोच रहा था मतलब 6 साल पहले जब वो मिले थे एक्सीडेंटली शाहजहान ने वांगीबो को देखा था। और वांगीबो फिर से सोच रहा था गाने को सुन के कि 9 साल के बाद बच्चे थे तब, और 9 साल के बाद वो लोग मिले थे। और वो लोग ना मतलब तब शाहजहान कितना बड़ा हो चुका था, फिर से शाहजहान ने सोचा। और तब शाहजहान सोच रहा था कि वो लोग ना एकदम फेस टू फेस थे 6 साल पहले, और वो ना वांगीबो उसको किस करने ही वाला होता था। और वांगीबो सोच रहा था कि 6 साल पहले उसने फिर से शाहजहान को ढूंढ लिया, और 7 घंटे में उसने शाहजहान को ढूंढ लिया। और 6 साल पहले जो वो लोग बिछड़े थे उस बारे में सोचते सोचते ना दोनों बस सो गए। और जब नेक्स्ट टाइम शू के घर पे सब लोगों का मतलब उन शू का नींद खुला, क्योंकि शू को तो नींद खुलना नहीं था, और वो सब ना एकदम शाहजहान और वांगीबो को देखने जाने वाले थे। और शू का क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो जिंगाओ ने कहा था कि वांग जिंगाओ ने कहा था कि मैं ना शू को लेके चला जाऊँगा। और वो जब शू के घर पे आया तो शू की मम्मी ने थोड़े से पीस और एप्पल्स दिए थे उसको कि तुम लेके जाओ शाहजहान की तरफ से। ऐसे ना शू की मम्मी को क्रिस्टल जियांग को कुछ खास पसंद नहीं था, पर वो ना फिर भी उनसे बात करता था, क्योंकि क्रिस्टल जियांग का जो हस्बैंड था लुजियन मिन, और शू का जो पापा था, वो दोनों भाई भाई था, इसीलिए उसको टॉलरेट करना पड़ता था। पर क्यों नहीं पसंद था वो तो आगे आगे हम सबको पता चलेगा। और दूसरी तरफ वो ना एकदम, तो वो लोगों ने दिया तो उन लोगों ने चला गया। और दूसरी तरफ हमारे ना बीजिंग के हॉस्पिटल में दोनों सोल एकदम पीसफुली सो रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था वहाँ पे ना और 6 लोग बैठे हुए हैं, और 6 लोगों में से ना 6 लोगों का अलग अलग अटायर था। जोचिंग जो था ना वो ना इरिटेटेडली एकदम फेस को घुमा के बैठा हुआ था, क्योंकि उसको ना ये ओवर ड्रामेटिक लग रहा था। और हमारी जोई और हमारा चेन ना उन दोनों का तस्वीर खींच रहा था खिचिक खिचिक करके। और दूसरी तरफ वांगचिंग गाँव क्या कर रहा था, उसका जो पीज़ और एप्पल्स था वो खा रहा था। और शू ना एकदम उसको कौनी से मार रहा था कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत खाओ। और हमारा ना बेचारा शाहजहान जो था वो ना एकदम धीरे से अपना आँख खुला, और ना एकदम प्यार से उसने बस वांगीबो को देखा, उसने किसी को भी नहीं देखा, उसने बस अपने वांगीबो को देखा। और जब शाहजहान ने आँख खोला थोड़ा सा हिला तो वांगीबो का भी आँख खुल गया। और वो ना एकदम प्यार से ना कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे। और वो लोग ना एक दूसरे को किस करने ही वाले होते कि तो बहुत जोचेंग जो था वो ना कहता है अब चुप ही करो तुम दोनों। और एकदम ना अचानक से शाहजहान को शौक लग जाता है कि रूम में इतना लोग कैसे आ गया। और वो कहते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतने सुबह सुबह, तो कहे और वांगी को कहते मैं ना अपने लवर से मिलने आया हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और वांगी वो ना उठ के बोला चुप कर जाओ। और सब लोग ना एकदम हाँ हो के सुना कि क्या वो उसका लवर है, मतलब वांग जिंग शू से नहीं प्यार करता, शाहजहान से करता है। और दूसरी तरफ ना वहाँ पे उन चारों के बड़े भाई जो थे मतलब हियाकुन और शानलू वो लोग आए। उन लोगों ने ना थोड़ा थोड़ा करके गिफ्ट्स दिया, शाहजहान को हक किया, शाहजहान के तो तबीयत के बारे में पूछा, और वो लोग चला गया। और सब लोग जब चले गए तो जोचेंग को उसको बता के गए कि तुम्हारा भी मीटिंग है तुम्हें भी आना है। तो जोचेंग ने हाँ कहा। दूसरे सब चले जाने के बाद जोचेंग ने पूछा लवर है, तो वांग जिंग ने कहा हाँ मैं शाहजहान से प्यार करता हूँ 6 साल पहले से, पर इवो ने मुझसे उसको छीन लिया है। और सब ना एकदम चुप हो गए क्योंकि सबको लगा था वो शू से प्यार करता है। और एकदम वांग जिंग ने कहा तुम ना अपना बात बंद रखो। तो कहा नहीं नहीं नहीं, और दोनों में झगड़ा शुरू हुआ था अचानक से ना। और जो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, जोई ने कहा मैंने ना शू के लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतज़ाम किया। और सब चुप हो गए, और एकदम ना वो ना छोटी छोटी शैतानी मुस्कान से कहते हैं हाँ हाँ यही बेटर है, शू को कहीं ब्लाइंड डेट पे भेज दो। और एकदम ना जिंगाओ गुस्सा हो गया, कहा नहीं नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, उसे ब्लाइंड डेट में जाने का ज़रूरत नहीं है। और कह के ना उसने बस शू को पकड़ा और एकदम किस कर दिया। और सब लोगों ने ना आंख बंद कर दिया अपने अपने पार्टनर्स के, क्योंकि ना देखे। और वांगी वो ने भी शाहजहान का आंख बंद कर लिया था। और इसी तरह से ना सब लोगों ने बस विश किया और वहाँ से निकल गए। एकदम सिर्फ जिंगाओ था और शू, क्योंकि बहुत एम्बेरस्ड हो चुका था इसलिए वो पहले निकल गया था।
और दूसरी तरफ ना जिंगयाओ था और शाओजान था और ईबो था। और शाओजान और ईबो ना एकदम उस जिंगयाओ ने बस शाओजान से मतलब ईबो से जाके कहा मैं शाओजान से बात करना चाहता हूँ। तो ईबो ने कहा नहीं तुम चले जाओ, तुम्हें बात नहीं करना है। तो कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में उससे बात करना है अकेले में, ट्रस्ट मी, मैं विलन नहीं हूँ ब्रदर। और ये बात सुन के ना वांग यीबो का दिल थोड़ा सा पिघला और उसने बस कहा कि ठीक है मैं बगल के कमरे में जा रहा हूँ, तुम बात कर लो। और एकदम ना और हाँ जल्दी जल्दी बात करना, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। और एकदम कह के ना वो बगल के कमरे में चला गया। तो जिंगयाओ ना एकदम शाओजान के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ के पहले आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुम्हारे तक टाइम में नहीं पहुंच पाया, आई कुड, मैं सही समय पे पहुंच जाता। और दूसरी बार आई एम सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हारे टैक्सी को रोक नहीं पाया, आई विश काश मैं रोक पाता। और थर्डली आई एम सॉरी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा मेरे ना जानते हुए भी। मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगा, पर हाँ मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब तुम डिलीवरी करने आए थे और तुम्हारा रेड कैप मेरे पास रह गया था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से शाओजान मैंने शू को पहचाना है जो मेरे लाइफ का लास्ट प्यार है। आई लव यू शाओजान, और हाँ तुम हमेशा से ही मेरे पहले प्यार हो। और ये सब सुन के ना शाओजान बहुत रो रहा था और मतलब उसको हाँ सच में याद नहीं था कि रेस्टोरेंट में वो जिंगयाओ से मिला था, इसीलिए ना वो बहुत ही एकदम चुप हो गया था। और वो ना और फिर से ना वांग जिंगयाओ कुछ देर के साइलेंस के बाद कहता है चलो अभी ना चाहते हैं। और वांग मतलब शाओजान ना एकदम उसको पकड़ के ना बहुत रो रहा था और कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पर कहा ठीक है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें सॉरी बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोनों ने थोड़ा सा कॉक्स किया, मतलब दोनों को एक दूसरे को शांत किया और फिर ना वांग जिंगयाओ वहाँ से निकल गया। और उससे पहले ना मतलब वांग जिंगयाओ ने कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे हमेशा से ना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर रहोगे। और वो ना एकदम प्यार से कहा ठीक है मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करूँगा। तो शाओजान ने प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा से ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और ये बोल के ना वो निकल गया। और दूसरी तरफ वांग यीबो के कमरे में क्रिस्टल जियांग आई थी और क्रिस्टल जियांग ना एकदम आके कहता है कैसे हो मेरे सन इन लॉ, और तुम तो मेरे सन भी हो। वांग यीबो थोड़ा सा इरिटेट हुआ और क्रिस्टल जियांग ना थोड़ा सा हंसा, पर वांग यीबो को पता था ये कभी ना कभी तो आना ही था। उसने कहा मैं ठीक हूँ। और उसने कहा कि मुझे पता है, मैं कुछ भी पजल में नहीं बोलूँगा, मुझे पता है तुम्हें सब पता है, प्लीज़ शाओजान को हर्ट। तो वांग यीबो उसकी तरफ घूम के कहता है वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और क्रिस्टल जियांग ना एकदम उसके पास जाए कहता है मुझे पता है तुम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करोगे, तुम हमेशा उसको प्रोटेक्ट करोगे ना। तो कहा हाँ वो कभी भी कुछ भी नहीं जान पाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और क्रिस्टल जियांग ने ना कहा चलो रेडी हो जाओ। कैरेमल ली गई है शाओजान को रेडी करने के लिए। वांग यीबो ना इससे थोड़ा सा इरिटेट हुआ, कैरेमल ली को पता था कि वांग यीबो इरिटेट होगा जब उसको पता चलेगा कि वो शाओजान के कमरे में शाओजान को रेडी करने के लिए गई है। और दूसरी तरफ ना शाओजान भी रेडी हो गया, वो लोग निकल रहे थे। तो वो कहता है क्रिस्टल जियांग ना एकदम प्यार से अपने बेटे को कहता है हनी तुम ठीक हो ना, तुम एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, बुखार था। तो एकदम वांग यीबो ने कहा शाओजान ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और दूसरी तरफ ना कैरेमल लिखा है ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो शाओजान। और वांग यीबो ना इरिटेटेडली कहता है नहीं उसको आपके साथ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, एब्सोल्युटली नो। और दोनों थोड़ा सा ना एकदम हाथ पकड़ के दोनों जा रहे थे और क्रिस्टल जियांग कैरेमल ली दोनों ही खड़ी थी। और पर एक ना अजीब सा वेदर हो गया और अचानक से शाओजान और वांग यीबो का जो कार था वो थोड़ा दूर खड़ा था और कैरेमल ली और क्रिस्टल जियांग का कार थोड़ा सामने खड़ा था। कैरेमल ली कार में नहीं उठी, वो बस कार की तरफ देखती रही। और दूसरी तरफ क्रिस्टल जियांग ने भी ना कार में नहीं उठा, वो भी बस अपने कार की तरफ देखता रहा। अचानक से वांग यीबो को जो बॉडीगार्ड था वो ना एकदम वांग यीबो की तरफ भाग के आ रहा था और तुम से एक आवाज़ हुआ। वांग यीबो का जो कार था वो ना ब्लास्ट कर गया और वांग यीबो ने प्रोटेक्टिवली शाओजान को हक कर लिया ताकि उसे कुछ ना लगे और उन दोनों को बॉडीगार्ड्स ने हक कर लिया। और क्रिस्टल जियांग ना इमीडिएटली कार से बाहर आई, उन दोनों के पास भाग के गया और कैरेमल ली बस उन दोनों की तरफ देखता रहा। और कैरेमल ली एकदम अपने दिमाग में सोचता रहा 5 फैमिली जो हमेशा से लड़ती है, वो भी सिचान सिटी के फ्लड में इन दोनों को बचाने के लिए आई, पर तुम कभी भी नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। मुझे तुम्हें अभी एक लेसन
सिखाना ही पड़ेगा। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं बाकी कहानी कल सुनेंगे कि क्या हुआ। और हाँ, माई शैडो का पार्ट्स ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ 2 दिन, मतलब 5 दिन से मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अगर प्रीवियस अपडेट में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मेरे गले का हालात बहुत बुरा था और 5 दिन से मैं बस रेस्ट में थी, पूरा एकदम गले को रेस्ट मिलना था क्योंकि गला बहुत दर्द कर रहा था। पर हाँ, आज कोशिश करूँगी कि डाल दूँ, अगर नहीं डाल पाई तो कल ऑब्वियसली कल से मैं दोनों का ही अपडेट लाऊँगी, मतलब एक माई शैडो का, एक ये माई फर्स्ट लव का। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।